गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कल मैंने यूनिट्स के बारे में आपको बतलाया था और बहुत सारे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का जिक्र किया था आपसे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिसका जिक्र कल किया गया था उनको 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है। फिजिकल वर्ल्ड, न कि वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के 7 डायमेंशंस जो हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और जिसमें से लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखते हुए, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, टेम्परेचर को के केल्विन ब्रैकेट में ऐसे करके क्लोज करके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी कैंडेला जो यूनिट होती है वहाँ से उसको ब्रैकेट में क्लोज करके, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट जो मोल होती है उसको ब्रैकेट में से करके। तो ये इस तरह से ब्रैकेट में करके बिग ब्रैकेट के अंदर इन सारे टर्म्स को जब हम इन सारे लेटर्स को जब हम ऐसे रखेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, ये डायमेंशंस कहलाते हैं। और ये 7 डायमेंशंस हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड के। अब कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? तो डिराइव्ड क्वांटिटी में डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जो है आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो जब किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है तो उसके लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ की मदद से जब हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उनको डिफरेंट पावर्स तक रेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो जो पावर्स होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, जिनके कॉम्बिनेशन के रूप में हम डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के वो जो पावर्स हैं उन पावर्स को, उन एक्सपोनेंट्स को ही डायमेंशंस कहा जाता है उस पर्टिकुलर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, जैसे वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन होता है, वेलोसिटी जो है ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो गया एल, कैपिटल एल, टाइम का कैपिटल टी। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो एल टी माइनस 1, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया 1 हो गया, और टाइम का -1 हो गया। तो वेलोसिटी का ये डायमेंशन हो गया मास का 0, मास का पावर 0, लेंथ का पावर +1, टाइम का पावर -1। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे, रीड करेंगे ऐसे कि द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटीज आर 0 इन मास, +1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। वैसे ही एक दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं डेंसिटी, जिसको मास अपॉन वॉल्यूम के रूप में लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, जो कि सब लेंथ के डायमेंशन होते हैं। तो एक्चुअल में डायमेंशन ऑफ डेंसिटी जो होगा तो मास का डायमेंशन न्यूमरेटर में हो गया m ब्रैकेट के अंदर, अपॉन ये लेंथ l, ब्रेड्थ भी l, हाइट का भी डायमेंशन l, तो नीचे में l का पावर 3 हो जाएगा। एक्चुअल में ये पूरी डायमेंशनल जो होगी डायमेंशन डेंसिटी की वो ml-3 हो जाएगी। और टाइम तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो टाइम का डायमेंशन 0 माना जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम कहेंगे स्टेटमेंट कैसे देंगे कि हम कहेंगे कि द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटीज आर 1 इन मास, -3 इन लेंथ। ध्यान देना, 1 पावर, मास का पावर 1 है तो 1 इन मास, -3 पावर है लेंथ का तो -3 इन लेंथ, एंड 0 है पावर टाइम का तो 0 इन टाइम। ठीक है, अब जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो बतलाता है कि कैसे बेस क्वांटिटी जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके उस पर्टिकुलर जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके लिए जो बेस क्वांटिटीज यूज़ किए जा रहे हैं उनके कौन कौन से पावर्स बन रहे हैं। तो एग्जैक्ट रिलेशन जो हम लिखते हैं किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डिफरेंट पावर्स के रूप में, वो एक्सप्रेशन जो है वही आपका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। जैसे अभी हमने वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखा LT-1, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, मास का डायमेंशन 0, L का पावर 1, टाइम का -1, तो m का पावर 0, LT-1, ये क्या हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया वेलोसिटी के लिए। ऐसे ही और भी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे डिराइव्ड नेचर के, उन सब के डायमेंशनल फार्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हैं। तो द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी
with its dimensional formula is called dimensional equation of that given physical quantity. तो मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखे हुए हैं, तो राइट साइड में अगर डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्रेस करें, लेफ्ट साइड में उस फिजिकल क्वांटिटी को हम शो करें, तो इस तरह से एक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, तो वो डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। जैसे फोर्स की डायमेंशन, फोर्स के लिए हम लिखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला mlt-2, ठीक है। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स को ब्रैकेट में कर दें इक्वल टू mlt-2 ब्रैकेट में क्लोज करके, तो ये एक डायमेंशनल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ऐसे ही किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, तो उसको लेफ्ट साइड में अगर फिजिकल क्वांटिटी को प्लेस करें, राइट साइड में उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, तो इस तरह से जो इक्वेशन बनता है दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 क्यों होता है। तो फोर्स चूँकि जानते हो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन को फर्दर अगर हम और तोड़ें और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करें, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है। तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, ये तुम्हारा फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो मास की डायमेंशन m, डिस्प्लेसमेंट की l, टाइम की -2 हो जाएगी यहाँ पर, चूँकि टाइम का स्क्वायर नीचे में है तो टाइम का पावर -2 हो जाएगा। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला मास का पावर m का पावर 1, l का पावर 1, t का टाइम का पावर -2, mlt-2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिसमें कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लेंगे जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं, और उनके डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे। तो डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वही यूनिवर्सल कांस्टेंट जो 9 से पढ़ते आए हो, कैपिटल G, उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। वैसे ही दूसरा पावर, तीसरा हीट, चौथा एंगल, इनके हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो पहला कैपिटल G के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कैपिटल G का और कैसे कोई रिलेशन है, क्या कोई फार्मूला है कैपिटल G से रिलेटेड। तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल फार्मूला जो न्यूटन ने दिया, उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिखेंगे, तो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो G का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा, वो फोर्स का डायमेंशन इंटू r स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन ये दोनों मास के डायमेंशंस का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका G का डायमेंशन। फोर्स का भी हमने कैलकुलेट किया, निकाला है, डिटरमाइन किया है, mlt-2, r स्क्वायर है, r मतलब कि दूरी, सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस जो कि डिस्टेंस है, तो l लेंथ, इसका डायमेंशन होगा तो लेंथ का पावर 2 होगा, अपॉन में ये दो मासेस हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो मास इंटू मास, ये m का पावर +2 हो जाएगा। तो इसमें एक m तो कैंसिल हो गया एक्चुअल में, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल G के लिए m-1 l + 3 और t-2 हो जाएगा। और हम कहेंगे कि मास का डायमेंशन -1 है, लेंथ का डायमेंशन +3 है, टाइम का डायमेंशन -2 है इन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपिटल G। वैसे ही दूसरा पावर के लिए, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क खुद क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ हमने डिस्टेंस लिखा है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फोर्स के लिए mlt-2 लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डिस्टेंस जो है इसका डायमेंशन l हो गया, अपॉन टाइम का t हो गया, तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला जो पावर के लिए है ml2t-3 हो गया, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं हीट की। तो हीट मतलब एनर्जी, जितने भी फॉर्म के एनर्जी होते हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो हीट के लिए क्या लिखेंगे, तो एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वही, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी खुद वर्क डन है, तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला डायमेंशन होगा, जो कि ml2t-2 हो जाएगा, ठीक है, ml2t-2। तो हीट का डायमेंशन या कोई भी फॉर्म की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी का हो, सब चीज़, सबका डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन एक ही होगा, ठीक है, ml2t-1। अच्छा, एक चौथा एंगल के लिए पूछा है, तो एंगल कल बताया था मैंने आपको, दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। अगर किसी सर्कल में एक सर्टेन लेंथ की आर्क जो है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल जो है थीटा रेडियन की एंगल बना रही है, तो थीटा की वैल्यू मैंने बताया था l/r होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा लेंथ वाला, रेडियस का लेंथ वाला हो जाएगा, ये कैंसिल होकर कट के 1 हो गया, तो ये आपका ये डायमेंशन लेस हो गया। तो इसमें मास का डायमेंशन 0, लेंथ का 0, टाइम का 0 हो गया, और ये डायमेंशन लेस हो गया। क्लियर है। तो ऐसा भी नहीं सोचना कि हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है। तुमने देखा एंगल एक ऐसा ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है, वो डायमेंशन लेस हो सकता है।
तो अभी मैं होमवर्क में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखने के लिए आपको दे रखा है जो आप अच्छी तरह परिचित हैं, और इनके डायमेंशनल फार्मूला लिख करके आप मुझे आज शाम तक सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और साथ ही आपके बुक में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला जो लिखे हुए हैं उनको आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, उनके जो रिलेशंस हैं समझते हुए कैसे वो डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन किया गया है समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ आप जानते ही नहीं हैं अभी, तो जितना हो सके उतना करिए और उतना लर्न करिए। और ये 10 फिजिकल क्वांटिटी जो मैं दे रहा हूँ इनके डायमेंशनल फार्मूला लिखकर शाम तक सबमिट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।